नमस्कार हरदा, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एआर न्यूज हरदा। चूंकि हरदा की तासीर ऐसी इतनी गर्म रही नहीं है, लेकिन बीते दिनों में हमने काफी आंदोलन देखे हरदा में। करनी सेना की बात करें जो 21 दिसंबर को 21 सूत्री मांगों को लेकर हुआ था। आज 22 मार्च को 22 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ एक और आंदोलन हमें देखने को मिला है, पीली नीली क्रांति को लेकर। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दामोदर यादव जी, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि ऐसे 22 सूत्री मांगे हैं, आपकी प्रमुख मांगे क्या है? देखो, मांगे तो पूरी ज्ञापन लेके आप दिखा देना, लेकिन मेरा साफ साफ कहना है, मानवर कांसीराम साहब ने नारा लगाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मूवमेंट सिर्फ हरदा का नहीं है, बल्कि हरदा ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करके एक ऐतिहासिक पहल की। नीली और पीली क्रांति का मतलब है कि आदिवासी वर्ग के भाई जो मूल निवासी इस देश के कहलाते हैं और जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो सब एक मंच पे आए और एक मुट्ठी बन के तैयार हो। ओबीसी के भाई भी, मैं भी आया, अनिल गुर्जर भी आए। हम सब ने अपील की है कि SC ST और OBC की एकता हमको सबको बनाना है। तो सौरभ भाई, हमें उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ कपूतों ने कार्यक्रम किया था 21 तारीख को, 21 दिसंबर को, लेकिन आज सपूतों ने कार्यक्रम किया। ये बाबा साहब के सपूत हैं, ये संविधान की रक्षा भी करेंगे और हर हाल में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक दिलाने का काम करेंगे। आपके जो भाषण होते हैं वो कहीं ना कहीं काफी व्यंग्यात्मक होते हैं। जैसे आपने जो अभी कपूत बोला, वो कहीं ना कहीं जो 21 दिसंबर को आंदोलन हुआ था उसको लेकर था। साथ ही ऐसे ही आज हमने काफी जो राजनेता हैं उनके लिए भी काफी कुछ भाषण हमने सुने हैं जो व्यंग्यात्मक रूप से किए गए थे। आखिर क्या मूल वजह थी उनकी, या क्या ऐसी बातें थी जो आपको सही नहीं लगी? मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, मेरे सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी हिंदू लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ इस देश में जितने भी बहुजन लोग हैं, 90% लोगों के सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू ही लिखा है। तो जब मैं यादव कुल में जन्मा हूँ तो उस नाते मेरे घर में जब बचपन में पूजा पाठ का हिस्सा मैं बनता था, अब तो नहीं बनता, क्योंकि ये अम्बेडकरवाद ने सबसे बड़ा पूजा पाठ, सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई अब मेरे लिए है तो भारत का संविधान है, और सबसे बड़ा देवता अगर कोई है, भगवान है, तो अम्बेडकर है। तो उस नाते बचपन में मैंने सुना था कि माता क्या पूत कपूत सुने हैं जग में, माता नहीं कुमाता। ये सुना था तो मुझे कपूत ध्यान आ गया अचानक से। किसी एक धार्मिक माता का नाम लेके कोई लोग एक संगठन बना लेते हैं और फिर उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए SC ST और OBC के लोगों का हक अधिकार खाने की बात करते हैं, तो वो कपूत ही हुए। तो इसलिए मैंने कपूत कहा। ये व्यंग बड़ा स्वाभाविक है। इसके साथ साथ जो नेताओं की आप बात कर रहे हो, एक आदिवासी वर्ग का विधायक यहाँ पे है, एक पिछड़े वर्ग का विधायक है, लेकिन वो दोनों ही लोग करनी सेना जैसे संगठनों के साथ खड़े हो जाते हैं। भीम आर्मी, जय, आजाद समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी और जितने भी लोगों ने यहाँ मिलकर कार्यक्रम किया है, इसमें उनकी क्या सहभागिता रही इन दोनों विधायकों की? तो इसलिए उनको ये जगाना जरूरी है कि तुम हमारे बहुजन मूवमेंट के लोग हो, बहुजन समाज के लोग हो। अगर सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं तो बहुजन समाज गद्दी भी देना जानता है और गद्दी छीनना भी जानता है। आपको क्या लगता है कि जो आप ये आज एक मूवमेंट हमने स्टार्ट किया है, करीब कितना समय लगेगा हरी और नीली और जो पीली क्रांति है इनको एक करने में? नीली पीली क्रांति के रूप में मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की राजनीति परिवर्तित होगी और सिर्फ 2028 में होगी। कोई बहुत लंबा समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कि जिस तरह से केजरीवाल रातों रात पार्टी बना के खड़ी कर ली थी दिल्ली के अंदर, आज मध्य प्रदेश की स्थिति भी वही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, लेकिन कांग्रेस को इस लायक नहीं समझ रहे हैं कि कांग्रेस उनसे लड़ पाएगी। तो कौन लड़ पाएगा? तो हम लड़ पाएंगे, नीले गमछे वाले। बस हमें पीले का इंतजार था, पीले हमारे साथ आ गए हैं। मध्य प्रदेश में 2028 में सौरभ जी जब आप देखोगे तो तस्वीर बदली दिखाई देगी। बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा MLA हमारे बैठे दिखाई देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।